ये क्या, चाय नाश्ता तो आज बहू ने हमें दिया ही नहीं है, और ये कढ़ाई में भी जरा सा पोहा ही बचा है। इनकी दवाई का भी टाइम हो गया है, क्या खिलाऊं इन्हें। मम्मी जी, आप किचन में क्यों आ गई और ये कढ़ाई में क्या ताक झाक कर रही हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको यहाँ किचन में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो बहू, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको यदि किसी चीज की जरूरत है तो काम वाली को आवाज लगा लिया करो, वही आपके कमरे तक जो भी आपको चाहिए वो छोड़ जाएगी। आपको रसोई में या घर में यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं है। बहू, तुम्हारे पापा जी की दवाई लेने का समय हो गया है, इसीलिए रसोई में आकर मैं चाय नाश्ता देख रही थी। लेकिन ये क्या बहू, कढ़ाई में तो पोहा बिल्कुल जरा सा बचा हुआ है। मैंने और तुम्हारे पापा ने तो अभी चाय नाश्ता किया ही नहीं है। देखिए मम्मी जी, ये पोहे ना आप लोगों के लिए नहीं बचाए हैं मैंने, ये तो हमारी काम वाली बाई के लिए है। लगता है मम्मी जी आप भूल गई हैं, आज महीने की 5 तारीख है। अब तो आपको जेठानी जी चाय नाश्ता खाना पीना सब देगी। मेरा आज से आप लोगों को रखने का समय खत्म हो गया है। लेकिन ज्योति बहू, बड़ी बहू तो कह रही थी कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है, इसलिए वो हम लोगों से कह रही थी कि वो हम लोगों को कुछ दिन नहीं रख पाएगी। बड़ी बहू ये भी बता रही थी कि विनोद बहुत ही मुश्किल से घर और ऑफिस का काम संभाल पा रहा है। देखिए मम्मी जी, ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन आपके ही दोनों बेटे और बहुओं ने मिलकर ये कायदा बनाया था ना कि एक महीने हम लोग आप दोनों को अपने साथ रखेंगे। लेकिन बड़ी दीदी तो कल अच्छी वाली मार्केट में घूम रही थी, अचानक उन्हें क्या हो गया? मैं सब जानती हूँ बड़ी दीदी के नखरे। वो कल तक तो भली चंगी घूम रही थी और आज आप लोगों को अपने साथ ले जाने का दिन है, इसलिए बीमार होने का नाटक कर रही है। लेकिन बहू, उसने तो कुछ दिनों के लिए अपने आने से हमें मना किया है, इसीलिए तुम ही बहू हमें चाय नाश्ता और खाना पीना दे दो। देखिए मम्मी जी, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, जब मैं एक दिन के लिए भी कहीं जाऊं तो दीदी एक दिन एक्स्ट्रा आप लोगों को अपने साथ नहीं रखती है, तो फिर मैं क्यों आप लोगों को ज्यादा दिन अपने घर में रखूं? इसलिए मम्मी जी, मैं तो इतना जानती हूँ, कल आप लोगों को रखने की मेरी महीने की तारीख खत्म हो गई है। आज से आप लोगों को रखने की जिम्मेदारी बड़ी दीदी की है, अब आप लोग अपना देख लीजिए। अरे ज्योति बहू, अरे हम पर कुछ तो दया करो, तुम भी बड़ी बहू की तरह ऐसे हमें मना करोगी तो हम बूढ़ों का क्या होगा बेटा? अब हम लोग कहाँ जाए बेटा? अब जितने दिन हम तुम्हारे घर हैं तुम ही खाना खिला दो हमें। जब बड़ी बहू हमें बुलाएगी तो हम लोग चले जाएंगे। और बेटा, मैं बड़ी बहू से ये भी कह दूंगी कि जितने दिन तुम ज्यादा हमें रखोगी इस महीने, आने वाले महीने उतने दिन वो ज्यादा रख लेगी। वाह मम्मी जी, देखिए मम्मी जी, कायदे तो सभी के लिए समान होते हैं ना, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 2 महीने की बात तो आपको याद होगी ना मम्मी जी, जब दीदी अपने मायके चली गई थी, उस महीने तो मैंने आप लोगों को 15 दिन ज्यादा रखा था अपने घर में। लेकिन जैसे महीने की 5 तारीख आई तो उन्होंने आप लोगों को हमारे घर में छोड़ दिया। उस हिसाब से तो आप लोग उस महीने दीदी के यहाँ 15 ही दिन रहे थे ना, तब तो दीदी ने ज्यादा दिन अपने यहाँ नहीं रखा था आप लोगों को। मैं सब समझती हूँ बड़ी दीदी के नखरे, अरे बहुत चतुराई दिखाती है वो सोचती है कि वही चतुरी है। लेकिन मैंने भी इस बार ठान लिया है कि मैं पिछली बार की तरह ना बेवकूफ बनने वाली नहीं हूँ मम्मी जी। हमेशा से देखती हूँ मैं, जब भी बड़ी दीदी की बारी आती है आप लोगों को रखने की तो वो कहीं ना कहीं घूमने फिरने निकल जाती हैं, कहीं मायके चली जाती हैं, और कुछ नहीं हुआ तो बीमारी का झूठा बहाना बना देती हैं। बहुत सियानापन दिखाती है ये बड़ी दीदी, ताकि आप दोनों का बोझ वापस मुझ पर आ जाए। बहुत आसानी से अपना पल्ला झाड़ते आई है ना बड़ी दीदी, लेकिन इस बार मैं उनके इस प्रपंच में फंसने वाली नहीं हूँ। ठीक है ना मम्मी जी, सोच लीजिएगा आप लोगों को क्या करना है। ये कमला अभी तक चाय नाश्ता लेकर आई क्यों नहीं? मेरी दवाई का समय हो रहा है। अरे क्या हुआ कमला, अब तक चाय नाश्ता लेकर क्यों नहीं आई थी तुम? और ये क्या, अभी भी चाय नाश्ता लेकर नहीं आई हो? मेरी दवाई का समय हो गया है कमला, और आजकल तो मुझे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती, और समय पर चाय नाश्ता नहीं मिले ना कमला तो बाद में मेरी भूख भी मर जाती है, फिर बाद में कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती है। मैं कब से राह देख रहा था तुम्हारी। हाँ जी, मैं चाय नाश्ता लेकर नहीं आ पाई। अरे क्या हो गया कमला, क्यों रो रही हो? आज हमारे लिए बहू ने चाय नाश्ता नहीं बनाया जी, और ज्योति बहू ने साफ साफ कह दिया कि आज महीने की 5 तारीख है, आज तो हमें बड़े बेटी बहू के पास चले जाना चाहिए। तो तुमने बताया नहीं बहू को कि बड़ी बहू तो बीमार है, इसलिए वो हमें नहीं बुला रही है? मैंने सब बताया जी, लेकिन ज्योति बहू को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस यही बोल रही है कि महीने की 5 तारीख आ गई, बस उसके सर का बोझ उतर गया, अब उसे कोई लेना देना नहीं है कि हम लोग कहाँ जाए क्या खाए। ठीक है कमला, तुम रो मत, आओ बैठो यहाँ। आज मुझे उन दिनों की बहुत याद आ रही है जी, जब हमारे घर दोनों बेटों का जन्म हुआ था। सब लोग आपको कितना किस्मत वाला कहते थे जी, कहते थे कि आपके घर 2-2 बेटों का जन्म हुआ है, आपकी जिंदगी बिल्कुल राजाओं की तरह होगी। लेकिन अब देखो ना जी, 2-2 बेटे और बहुएं होने के बावजूद भी भिखारियों जैसी हालत हो गई है हमारी। क्या करे कमला, सब किस्मत की बात है, शायद यही लिखा था ईश्वर ने हमारे भाग्य में। लेकिन ये भी तो देखिए जी, हमारे दोनों बेटे बहू ने हम लोगों से बिना पूछे ही हमारे खाने पीने और रहने का बंटवारा कर दिया। एक बार भी उन चारों ने हमसे नहीं पूछा कि आखिर हम क्या चाहते हैं। अरे हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो गई है? इन लोगों ने बिना पूछे हमारे रहने और खाने पीने की व्यवस्थाएं अपने हिसाब से ही कर दिया। हाँ कमला, ऐसे नालायक बेटे बहू घर में हो तो हमें दुश्मन की क्या जरूरत? हाँ जी, कितनी मेहनत किया करते थे आप, और कितनी मेहनत से हमने अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। अपनी जवानी मैंने बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस और अपने माता पिता की दवाइयाँ जुटाने में निकाल दी। हाँ जी, आपने पाई पाई जोड़कर ये मकान बनवाया था
और आप हमेशा कहते थे कि मेरी सबसे बड़ी दौलत तो मेरे दोनों बेटे हैं, इसलिए उन लोगों की पढ़ाई लिखाई और खाने पीने में मैं कोई कमी नहीं करूंगा। कमला, हमारी गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए तुमने भी बराबरी से मेरा साथ दिया है। घर संभालने से लेकर दुकान संभालने तक में तुमने मेरी जी जान से मदद की है। आप यही सपना देखा करते थे जी कि मेरे दोनों बेटे मेरी तरह ये किराने की दुकान नहीं संभालेंगे, बल्कि पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करेंगे। हमारे बच्चों ने हमारा सपना पूरा तो किया जी, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता की कद्र नहीं की। वो तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है जी कि हमने अपनी दुकान किराए पर चढ़ा रखी है, वरना हमारी दवाइयों का खर्चा बता कौन देता। जो बेटे बहू हमें एक दिन ज्यादा खाना खिलाने से रोते हैं, भला वो हमारी दवाई जल्दी का खर्चा क्यों उठाते। जब दोनों बहुओं के बीच में हर रोज घर के काम काजों को लेकर तो कभी अपने बच्चों को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो मैंने ये सोचकर इन लोगों को अलग अलग किया कि कम से कम ये लोग सुख शांति से अपने अपने परिवार में रहेंगे और हम लोगों को भी दोनों बेटे बहू में से कोई एक सुख शांति से अपने साथ रखेगा। लेकिन देखिए ना, इन नालायकों ने तो हमारा बंटवारा कर दिया। अरे इतने निष्ठुर और नालायक है ये बच्चे कि एक दूसरे की शक्ल न देखना पड़े, इसलिए अपने घर में खिड़की तक नहीं छोड़ी और बीच में दीवार खड़ा कर दिया इन लोगों ने। इतने अरमानों से ये मकान बनाया था हम लोगों ने, हमारे सुंदर से इस बड़े मकान को हमारे नालायक बेटे बहू ने 2 टुकड़ों में बांट दिया। हम लोग अपने खाने पीने के दिन में अपने अरमानों का गला घोटते रहे, सिर्फ अपने बच्चों की पूर्ति के लिए, ताकि हमारे बच्चों को किसी चीज की कोई कमी ना हो। लेकिन इन्हीं बच्चों ने हमारा बंटवारा कर दिया और अब तो आलम ये हो गया है कि एक दिन ऊपर हो जाए तो कोई हमें चाय नाश्ते के लिए भी नहीं पूछता। अरे इतनी अच्छी अच्छी नौकरी में है हमारे दोनों बेटे, रुपए पैसे की कोई कमी ना है, फिर भी जब हम इन लोगों के पास रहने जाते हैं तो ये लोग हमारी दुकान की किराए के रुपयों से हमारा खर्चा मांगते हैं। हाँ कमला, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम इन लोगों के पास जाते हैं तो ये रुपए देकर हम अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रहे हैं। देखो ना कमला, हर महीने तो हम लोग अपने खर्चे का रुपए दे रहे हैं, उसके बाद भी ये नालायक बेटे बहू हमें खाने पीने को तरसा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ जी, बहुत हो गया। हम इन लोगों को ना अब रुपए नहीं देते, और रुपए देने का फायदा ही क्या है जब रुपए देने के बाद भी भिखारियों की तरह इन लोगों से हम हाथ फैलाकर खाना मांगते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है जी कि माता पिता एक ही घर में रहकर अपने एक से अधिक संतान को खुशी खुशी पाल पोस लेते हैं, लेकिन बेटों की शादी के बाद दोनों मिलकर भी एक माता पिता को नहीं पाल सकते। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से अब तो मुझे नफरत होने लगी है जी। बड़ी बहू हमें खाना न खिलाना पड़े इसलिए कभी मायके चली जाती है या कभी बीमार होने का नाटक कर देती है, और छोटी बहू भी कहाँ कम है जी, वो तो महीना खत्म होते ही ऐसी आजादी महसूस करती है जैसे हमारा होकर भी कोई अस्तित्व ना हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कमला, जिन लोगों के लिए हमारा होना या ना होना कोई मायना ना रखता हो, फिर ऐसे बेटे बहुओं के साथ हमारा ना ही होना बेहतर होगा। आप क्या कहना चाहते हैं जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ कमला तुम्हें, चलो मेरे साथ, दोनों बेटे बहू को अभी के अभी हॉल में बुलाते हैं। लेकिन क्यों जी? अरे तुम चलो तो कमला, देखो मैं कैसे अपना फरमान सुनाता हूँ। इस तरह नर्मदा प्रसाद जी अपने दोनों बेटे बहू को सुबह सुबह हाल में बुलवाते हैं। मुझे नहीं लगता ये चारों नालायक यहाँ आएंगे। अरे जरूर आएंगे कमला, कहा था ना कमला, देखो सब लोग आएंगे। अरे क्या हुआ पापा, क्यों सुबह सुबह हम लोगों को परेशान कर रहे हो आप? आपको तो मालूम है ना कि रजनी की वैसी कल से तबीयत खराब हो रखी है और मुझे भी ऑफिस निकलना है घर के काम काज करके। क्या पापा, अब आपके पास यही काम बचा है क्या कि आप सुबह सुबह हम लोगों को परेशान करें? और नहीं तो क्या पापा जी, जो भी बात थी वो सब आपको शाम को कर लेनी थी ना। अभी सुबह कितनी दौड़ भाग मची रहती है घर में, बच्चों का टिफिन बनाओ, इनका टिफिन बनाओ, अरे कितना काम होता है सुबह से घर में। एक तो बेचारी बड़ी मुश्किल से चलकर यहाँ आई है, अब जो भी बात है जल्दी बताइए। हाँ बेटा, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं कि तेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। वो तो हर महीने हम लोगों को खाना ना खिलाना पड़े इसलिए वो कुछ ना कुछ नया बहाना सोच ही लेती है। हाँ जी, बड़ी बहू तो पिछली बार अपनी रसोई को भी ताला लगा कर गई थी ताकि हम इसकी रसोई को हाथ न लगा सके। एक बात बताओ बड़ी बहू, कल परसों तक तो तुम अच्छी वाली चंगी घूम रही थी, लेकिन जैसे हमें बुलाने की बारी आ गई अचानक से तुम बीमार पड़ गई। देखिए ना जी, आपकी मम्मी पापा मेरी बीमारी को नाटक बता रहे हैं। अरे नहीं बताइए ना, कल रात से मैंने खाना नहीं खाया है, बुखार से पूरा अंग तपा पड़ा है। देखिए पापा, पहले ये बताइए कि आप लोगों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अब बड़ी भाभी का हर महीने का नाटक है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? जो भी बात है जल्दी कहिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही। बेटा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मेरा है जो मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया। अरे तुम लोगों पर मैंने कितने रुपए खर्च किया ताकि एक दिन तुम बुढ़ापे में हम लोगों का सहारा बन पाओ, मगर मैं तो भूल ही गया था। हाँ जी, हम तो ये भूल ही गए थे कि अपना बेटा तब तक ही अपना होता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, क्योंकि शादी के बाद वो बेटे से पति बन जाता है, तब वो अपने माँ बाप को पूरी तरह से भूल जाता है। तुम लोगों ने मेरे द्वारा बनाया इस मकान का हिस्सा मुझसे बिना पूछे ही कर लिया, लेकिन मैं तुम लोगों से एक बात पूछता हूँ कि इस मकान का तीसरा हिस्सा कहाँ है? तुम लोगों ने तो इस मकान के 2 ही हिस्से किए। लेकिन पापा 3 हिस्सा क्यों, और ये तीसरा हिस्सा किसका होगा? तीसरा हिस्सा हमारा करो, हमारी एक अलग से रसोई होनी चाहिए। और इस घर में जो काम करती है रमा, उसकी तनख्वाह तो तुम लोग मेरे दुकान की किराए से ही देते हो ना, इसलिए वो रोज दिन हमारा खाना बनाएगी। वैसे भी तुम लोगों को दुकान का किराया देने का फायदा ही क्या है? जब एक दिन भी ऊपर हो जाए तो तुम लोग हमारा भार नहीं उठा सकते। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हमारे उस किराए के रुपए से हमारी दवाई भी आ जाएगी और हमें एक खाना बनाने वाली भी मिल जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात सुन लो, ये मकान मेरा है, इस हिसाब से यदि तुम लोगों को इस मकान में रहना है तो इस मकान में रहने के किराए भी देने होंगे। और यदि तुम लोगों की किराया देने जितनी औकात नहीं है तो अभी के अभी ये घर खाली कर दो। ये तो अच्छी बात है कि आज महीने की 5 तारीख है, ज्यादा दिन महीने के बीते नहीं है, इसलिए मैं हर महीने की 5 तारीख को तुम लोगों से किराए के पैसे लूंगा।
यदि तुम लोगों को इस मकान पर रहना है तो अभी के अभी मेरे हाथ में किराए के रुपए रखो, वरना चलते बनो यहाँ से। अरे पापा जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे पापा जी जो भी बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और ये हमारा आखिरी फैसला है। यदि तुम लोग हमारी बात नहीं मानोगे तो मजबूरी में आकर हमें कोर्ट का सहारा लेना होगा। ये सब ना दीदी आपकी वजह से हो रहा है। ना ही आप हर महीने ये बीमारी का नाटक करती, और ना ही आज हम लोगों को ये दिन देखने पड़ते। ये क्या फालतू की बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई नाटक वाटक नहीं कर रही थी। बीमार थी इसलिए कहा मैंने बीमार हूँ। और क्या तुम मम्मी पापा को 2-4 दिन ज्यादा नहीं रख सकती थी? रहने दीजिए दीदी, बस इतना ही बताइए। कोई ये पहली बार नहीं हुआ है। हर महीने ये आपका ये नाटक है। कभी आप महीने की 5 तारीख को बीमार पड़ जाती हैं, या कभी अपने मायके चली जाती हैं, और कुछ नहीं हुआ तो आप हर महीने 5 तारीख को कहीं ना कहीं घूमने फिरने का प्लान बना लेती हैं। अरे मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ दीदी, सब कुछ समझ में आता है मुझे, और आज आपकी इस बेवकूफी की सजा हम सबको भुगतनी पड़ेगी। बंद करो तुम लोग ये अपनी बकवास। अरे ऐसे आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। अरे ये सब जो हो रहा है ना, ये सिर्फ तुम दोनों की वजह से हो रहा है। अरे 2 दिन ज्यादा काम नहीं कर सकती हो तुम लोग? देखो लड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो सकता है तो मम्मी पापा से माफी मांगने से अभी भी समय है। मम्मी जी, पापा जी, मैं थोड़ी दिन बीमार क्या पड़ी? आप लोगों ने तो हमें घर से बेघर कर दिया। मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों को इतना कठोर फैसला लेने की क्या जरूरत थी? देखो बड़ी बहू, तुम दोनों बेटे और बहुओं की रग-रग से ना हम लोग वाकिफ हो चुके हैं। इसलिए बेहतर होगा कि गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। ये तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। अब बहुत हुआ, बस हम लोगों को ना हमारे हाल में छोड़ दो तुम लोग। अरे तुम भी माफी मांग लो, कह दो मम्मी पापा से कि हम लोग रख लेंगे उन्हें हमेशा। देखिए मम्मी पापा जी, गलती तो बच्चों से ही होती है ना। क्या माता पिता अपने बच्चों की गलती को माफ नहीं करेंगे क्या? मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद आपको इस घर से उस घर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। अरे आप भी तो कुछ बोल दीजिए। हाँ मम्मी पापा, ये लोग तो आप लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं। मम्मी पापा, हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए। अरे दुष्ट नालायकों, तुमने अपने माता पिता के साथ इतना अत्याचार कर दिया है कि अब तुम्हारे आंसू से भी ना माता पिता का दिल नहीं पिघल रहा है। बच्चे तो हमेशा अपने माँ बाप को दुखी कर सकते हैं, उन्हें रोता हुआ छोड़ सकते हैं, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को रोता हुआ कभी नहीं देख सकते। हाँ मम्मी पापा, हम लोगों को माफ कर दीजिए। हाँ पापा, मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। हाँ मम्मी जी, मैं भी कभी आप लोगों का दिल नहीं दुखाऊंगी। एक मौका दे देते हैं जी नालायकों को। नहीं कमला, अब मेरा दिल नहीं पसीजता इन लोगों के लिए। नहीं पापा जी, ऐसा मत कीजिए। ठीक है कमला, एक बार इन्हें माफ तो कर देते हैं। मुझे लगता है कमला, हम लोगों को ना वकील का सहारा ले ही लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इन नालायकों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया। हाँ जी, ऐसा ही कुछ करते हैं। ठीक है पापा जी, लेकिन एक बार हम लोगों को माफ करके तो देखिए। लेकिन हम लोगों की अभी भी एक शर्त है। क्या शर्त है मम्मी जी? हमें तो सारी शर्त मंजूर है। हमारा जब मन करेगा हम तब उस बेटे बहू के घर में रहेंगे। हमें कोई ये नहीं कह सकता कि इस महीने आपको यहाँ रहना है या वहाँ रहना है। हाँ मम्मी, हमें आप लोगों की सारी शर्त मंजूर है। अरे पापा जी, आपकी दवाई का समय हो गया है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं भी आपके लिए गर्मा गर्म पोहे बना कर लाती हूँ। हाँ मम्मी जी, और मैं आप लोगों के लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। देखो बेटा, हमारे कर्म ना हमें सूद समेत वापस मिलते हैं। यदि तुम लोग आज अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो कल को ये सब देखकर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। हाँ मम्मी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आज के बाद मैं आप लोगों को कभी दुखी नहीं करूंगा मम्मी पापा, और मैं भी आप लोगों का हमेशा ख्याल रखूंगा। किसी ने सच ही कहा है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। हाँ जी, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।